आइए सबसे पहले आपको बिहार की सबसे बड़ी खबर बता दें। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले 2024 के आखिरी लम्हे में एक बड़ा फैसला राजद पार्टी ने ले लिया है और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला लिया है पूर्व सांसद, आप तमाम लोग जानते हैं, मरहूम दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब ने और उनकी माता यानी कि उनकी मां हिना शहाब ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने बिहार की राजनीति में एक कहा सकता है नई कहानी गढ़ दी है और आने वाले वक्त में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए एक नई ताबीर जो है वो लिख दी गई है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो आपको बता दें कि पूर्व सांसद, आप तमाम लोग वाकिफ हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से, उनका और लालू प्रसाद यादव के परिवार से कितना गहरा रिश्ता रहा है यह आप बखूबी जानते हैं। कहते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव पर मुसीबत का वक्त गुजरा उस वक्त लालू प्रसाद यादव के लिए सीधे तौर पर उस परिवार के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा था तो उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब ने लालू प्रसाद यादव के परिवार की उस वक्त मदद की जब उन्हें बहुत बेहद जरूरत थी। आज मौजूदा वक्त में अगर बात करेंगे 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हिना शहाब जो है वो अलग से चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद हुआ ये कि वो चुनाव नहीं जीत पाई, हालात वैसे नहीं बन पाए, जो जन समर्थन उन्हें चाहिए था वो जन समर्थन उन्हें नहीं मिल पाया। राजद से वो अलग थी और इस बार वहां से जेडीयू की कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया। इस चुनावी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद, लोकसभा के चुनाव के प्रकाशित हो जाने के बाद अब एक बड़ा फैसला उस परिवार ने लिया है। एक बार फिर वो परिवार लालू प्रसाद यादव के साथ अपने रिश्ते को बनाने की तमाम जो है वो कहा सकता है कोशिशें हैं, उसमें जो है वो लोग कामयाब हैं। और साथ ही साथ इसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोशिश सिर्फ उस परिवार की है, बल्कि उस परिवार की तरफ से की गई है, बल्कि ये कोशिश राजद परिवार की तरफ से भी की गई है। और अब दोनों के मामलात बहुत अच्छे हो गए हैं और एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी में हिना शहाब जो है वो एंट्री करने वाली हैं और कल उसामा शहाब राजद पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उसामा शहाब जा रहे हैं और कल उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से काफी नाराजगी भारत के बिहार सूबे के सिवान लोकसभा क्षेत्र के मुसलमानों को थी। साथ ही साथ बिहार के कई हिस्सों में मुसलमान इस बात को लेकर के नाराज थे कि जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आखिरी वक्त में थे, जब उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, उस वक्त राजद की तरफ से बहुत ज्यादा सहायता जो है इस परिवार की नहीं की गई। अब ऐसी बातें इसलिए कही जाती है क्योंकि ऑन कैमरे कोई व्यक्ति इस कहा सकता है नौजवान के साथ नजर नहीं आया। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था कि किस तरह से जो है उसामा साहब जो है वो दिल्ली में अस्पताल के बाहर अकेले खड़े थे, गुमसुम से थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक नौजवान बेटा जो है, जो एक बहुत कद्दावर नेता का पुत्र था, वो आज अकेला पड़ गया है। अपने बाप को जो है अपने घर, अपनी कहा जा सकता है अपनी सरजमीन, अपनी मिट्टी में लाकर दफन करने तक के लिए जो है दफन करने तक में वो नाकाम हो रहा है। और ऐसे वक्त की जब तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई तो लोगों ने कहा कि आज तेजस्वी यादव कहां हैं, आज लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग कहां हैं। लेकिन खैर वक्त गुजर गया और वक्त गुजरने के बाद कहते हैं कि राजनीति इसी को कहते हैं कि आप सही समय पर सही फैसला ले लें। आने वाले वक्त में 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले इस परिवार ने एक बार फिर जो है लालू प्रसाद के परिवार से जो है वो रिश्ते सही कर लिए हैं। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल के दिन यानी कि कल, आप तमाम लोग जानते हैं 27 अक्टूबर को जो शहाबुद्दीन साहब के पुत्र है उसामा शहाब, वो राजद पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे। और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जो है वो उसामा शहाब को टिकट देने वाले हैं और उसामा शहाब जो है वो रघुनाथपुर से या गालिबन और अन्य सिवान लोकसभा क्षेत्र के कोई एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस बार उनकी जीत यकीनी है। एक ऐसी सीट है जो पूरी तरीके से कहा जा सकता है सेफ जोन में है। वो सीट ऐसी सीट है जहां पर इनके ही पिता यानी कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक व्यक्ति को खड़ा किया और आज वो राजनीति के उस वक्त से गुजर रहे हैं कि वो उम्रदराज हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो एहसान उनके ऊपर उनके पिता ने किया था, आज उस एहसान को चुकाया जाए और उनके पुत्र को नेता बनाया जाए। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कि आपको लगता है कि हिना शहाब ने जो फैसला लिया है वो फैसला सही है? आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस परिवार के इस फैसले के बाद कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले साल और उससे गुजरे हुए साल में जो कुछ हुआ इस परिवार के साथ, उसके बाद लोगों ने यही कहा था कि आखिरकार जब आप मुसीबत में थे तो राजद परिवार कहां था।
आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।